हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे आईसीआईसी बैंक और दूसरा यहाँ पे आरबीएल बैंक। अब देखो, आज दोनों का क्वार्टर वन का नंबर आया, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्वार्टर वन का तो नंबर चेक करेंगे ही, और साथ साथ हम लोग यहाँ पे बैंकिंग का जो आपको पैरामीटर होता है, जो आप लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही नॉलेज इसके बारे में होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर होता है ना जहाँ से कंपनी नहीं तो उठता है, नहीं तो कंपनी गिरता है। कोई भी कंपनी, कोई भी बैंकिंग कंपनी जब डूबता है ना, तो मेन कारण आपका यही पैरामीटर होता है। और आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो। यदि आप इस चैनल में नए हो ना, तो फिर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और आप क्या कर सकते हो, पहले ही सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक सिंपल भाषा में आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज आपको होने वाला है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे दोनों का क्वार्टर वन का भी नंबर भी समझने वाले हैं, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आईसीआईसी बैंक के बारे में। तो ये ऑल टाइम हाई पे ऑलमोस्ट आपको आ चुका है। आ क्या चुका है, यहाँ पे आ गया है। ठीक है, 1000 के लेवल पे स्टॉक यहाँ पे टच कर दिया है। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए कि यहाँ पे बाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, वो यहाँ पे आपका डिसीजन है। लेकिन पहले यदि कंपनी के बारे में सही से आप जान लोगे ना, तो ये एक अच्छा उपाय होगा। तो ही आप यहाँ पे सही से फैसला ले सकते हो कि क्या लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी सही है या फिर नहीं। तो पहले हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कंपनी का टोटल इनकम, और देखो यहाँ पे सारा नंबर आपका होगा करोड़ फिगर में। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 39,000 करोड़ से आपका हो चुका है 52,000 करोड़ यहाँ पे ईयर के हिसाब से। और यदि हम लोग यहाँ पे क्वार्टर चेक करें, तो यहाँ पे 53,000 से घटकर आपका हो गया है 52,000। मतलब कि यहाँ पे ईयर पे सेल्स में एक शानदार ग्रोथ आपको दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे 30% तक का ग्रोथ है आपको। लेकिन यहाँ पे जो क्वार्टर में थोड़ा सा कमजोरी आते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए हो ना, तो फिर आपको डरना नहीं, क्योंकि मेन आपका हमेशा से होता है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, क्योंकि आपको यही एक सही नंबर आपके साथ यहाँ पे शेयर करता है। अब देखो, उसके बाद हम लोग यहाँ पे खर्च चेक करें, तो जैसे जैसे यहाँ पे सेल्स बढ़ते हुए दिखाई दिए आपको, वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी बढ़ते हुए दिखाई दिया है, और ये एक कॉमन चीज़ है। तो फिर उसका हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं क्या इसका प्रॉफिट यहाँ पे क्या आते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखो, आपको नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आपको क्या दिखाई दे रहा है, 7,384 करोड़ से आपका हो चुका है 10,636 करोड़ ईयर के हिसाब से। और अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है भाई, क्वार्टर में भी यहाँ पे एक बार देख लो, ऑलमोस्ट 9800 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका है 10,636 करोड़। एक गजब का नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे ईयर के हिसाब से तो भाई 30% का प्रॉफिट में भी ग्रोथ है, और सेल्स में भी ग्रोथ आपको दिखाई दे रहा है, जो एक शानदार नंबर है। फिर यहाँ पे क्वार्टर पे जहाँ सेल्स में कमी आया था, और यहाँ पे प्रॉफिट में एक अच्छा ग्रोथ भाई दिखाई दे रहा है। मतलब नंबर जो मुझे चाहिए था वो नंबर कंपनी ने शो किया है। लेकिन अब इस नंबर को मार्केट किस तरह से समझती है, जानते हो कि भाई मार्केट में कभी कभी क्या होता है कि जब नंबर खराब आता है उसके बाद भी गिरावट होता है, और जब नंबर सही आता है उसके बाद भी गिरावट हो जाता है। ठीक है, मतलब खराब आया तो भी तेजी, और यदि आपको सही है उसके बाद भी गिरावट आपको हो जाता है। ठीक है, आपको ये मतलब है मेरा। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझ लो कि ये नंबर सही है, लेकिन मार्केट को पसंद आएगा तो ही यहाँ पे स्टॉक में गेन होगा। लेकिन ऐसे यदि मार्केट निगेटिव भी जाए ना, तो मैं तो आपको यहाँ पे सिंपल भाषा में बोल दूं कि आप इस शॉर्ट टर्म के लिए तो जरूर से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल जरूर से आपको दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि नंबर सही आते हुए दिखाई दे रहा है। अब हम लोग इसका क्या चेक करते हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि एक ऐसा पॉइंट जो आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं, और पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं इसका नेट एनपीए, मतलब कि आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब ये क्या होता है, देखो सिंपल भाषा है, मैंने बहुत सारे वीडियो में आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है, लेकिन एक बार जान लो कि सिंपल भाषा में ये है कि यदि बैंक मान लो, ठीक है, आपको लोन दे रही है और आपने एक भी किस्त यदि पे नहीं किया है 3 महीने तक, मतलब कि बैंक का पैसा यहाँ पे फंस गया, और बैंक को क्या लगे कि भाई पैसा मिलना यहाँ पे बहुत ही कम चांस है। तो मतलब बैंक क्या करेगी कि उस लोन के पैसे को डाल देगी आपको यहाँ पे नेट एनपीए, मतलब यहाँ पे एनपीए में डाल देगी, एक तरह से बैड लोन में यहाँ पे डाल देगी। और यही जो बैड लोन है ना, किसी भी बैंक का या फिर किसी फाइनेंशियल कंपनी का 3% से यदि ज़्यादा हो जाता है, तो आप सोच भी नहीं सकते कि स्टॉक कितना ज़्यादा प्रेशर में आ जाता है। और ये गाइडलाइन है आपका आरबीआई का। ठीक है, और इसलिए ये सख्त आपको फॉलो होता है। और देख लो एक बार इसका यहाँ पे क्या रिकॉर्ड है, 0.70% से घटकर आपका हो चुका है 0.48%, मतलब एक शानदार नंबर है। और ये आपका जो है
HDFC बैंक के कैटेगरी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे 10 सालों में आपको एक बार भी 0.5% के ऊपर नहीं गया है NPA HDFC बैंक का, और इसलिए ये खास है। और अब आपका वही रास्ता में यहाँ पे ICICI बैंक भी जाते हुए दिखाई दे रहा है, जो आपको शेयर होल्डर के लिए एक खुशी की बात है। और यदि आपने एक सही प्राइस में यहाँ पे होल्ड किया हुआ है ना, तो अभी आप बिल्कुल भी एक भी स्टॉक को सेल मत करना, ये मैं पहले ही आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। अब देखो एक और नंबर है जो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, मतलब कि CAR। अब देखो ये क्या दिखाता है, इसका मतलब एक तरह का बैकअप मनी। जैसे कि मान लो कोई भी बैंकिंग कंपनी का या फिर फाइनेंशियल कंपनी का जब बैड लोन मतलब NPA 3% से बढ़ जाता है, तो क्या उनके पास बैकअप मनी है। और देखो बैकअप मनी किसी भी कंपनी का मतलब बैंकिंग कंपनी का जो है RBI के अनुसार 9% के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे एक बार पहले आप चेक कर लो कि क्या दिखाई दे रहा है, सारे 16% का यहाँ पे नंबर है आपको इस बार का, लेकिन यहाँ पे ईयर पे कमी आते हुए दिखाई दिया है। जो यहाँ पे 18% था वो अब यहाँ पे घटकर हो चुका है 16.7%। लेकिन दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे 9% के ऊपर का बैकअप मनी दिखाई दे रहा है, मतलब CAR दिखाई दे रहा है। और होप अब इसके बारे में सही से समझ में आ गया होगा। पॉइंट यहाँ पे देखो जो आप लोगों ने बहुत बार इसका नाम सुना होगा, जो यहाँ पे है कासा रेशियो। अब ये क्या होता है, देखो यहाँ पे कासा का फुल फॉर्म आपको क्या है, करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। ठीक है, देखो जो भी बैंक में कासा नंबर, ठीक है, ऑलमोस्ट आपको नहीं भी तो नहीं 25% के ऊपर होता है, या फिर आपको यहाँ पे मिनिमम भी यदि हम उससे भी और कम यदि चेक करें तो कम से कम 23% के ऊपर का कासा रेशियो होना चाहिए। इससे आपको ये मालूम चलता है कि जो बैंक मतलब जो लोगों ने यहाँ पे पैसा लगाया हुआ है ना, उनको कहीं ना कहीं इस बैंक का जो आपको फैसिलिटी है वो पसंद है, और इसलिए वो यहाँ पे अकाउंट खुलवा रहे हैं। लेकिन देखो एक चीज़ गौर करना, जो नए जो बैंक होते हैं ना, उनका कासा रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आपने सुना है कि भाई बहुत सारी कंपनी जब बहुत सारे बैंक जब आपको मार्केट में आती है, तो यहाँ पे सबसे पहले उनका क्या होता है, इंटरेस्ट क्या सेविंग अकाउंट में भाई अधिकतर, ठीक है, FD में अधिकतर, इसलिए आप अकाउंट खुलवाते और वही कासा रेशियो बहुत सारे बैंकिंग कंपनी का 50% ही प्लस चला जाता है। लेकिन एवरेज यदि कंपनी पहली की है, मतलब एक अच्छा इनका आप जो सही आपको सेटल हो चुका है, तो फिर इनका जरूर से 25 प्लस होना चाहिए। और यहाँ पे तो 42.6% आपका कासा रेशियो दिखाई दे रहा है, जो एक अच्छा नंबर है। अब होप इसके बारे में सही से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे RBL बैंक। देखो बहुत लंबे समय से आप जानते हो कि ये 150 में ही करेक्ट आपका हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो इसका लेवल है आपको 200 के ऊपर ये सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। और आज के दिन इसका Q1 का नंबर आया। अब देखो आप जानते हो कि यहाँ पे गिरावट का मेन वजह क्या है, यहाँ पे NPA ही था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या इसका NPA सही आते हुए दिखाई दिया या फिर नहीं दिया है। और हाँ, ये NPA क्या होता है उसके बारे में मैंने पहले ही टॉपिक बताया, लेकिन हम लोग इस टॉपिक में भी थोड़ा कुछ आपको डिस्कस कर लेंगे, जैसे कि जो लोग यहाँ पे डायरेक्ट इस टॉपिक में आए हैं तो उनको इसके बारे में सही से मालूम चल जाए। ठीक है, तो आप एक काम करो, अंत तक देखो अभी से, क्योंकि RBL बैंक के बारे में जानना आप लोगों को बहुत ज़्यादा जरूरी यदि आपने यहाँ पे पैसा लगाया हुआ है। हाँ देखो यहाँ पे इसका प्राइस जानते हो बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी भी यहाँ पे बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन यदि कंपनी का आपको जो है यहाँ पे बैड लोन लगातार कम होते हुए दिखाई देगा ना, जो मेन कारण था यहाँ पे गिरावट का, तो यदि कम होता है तो फिर स्टॉक यहाँ पे उसी लेवल पे आते हुए दिखाई दे सकता है। अब चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इसका Q1 का नंबर। और देखो यहाँ पे सारा नंबर आपका होगा लाख फिगर में, तो ठीक है हम लोग यहाँ पे सही से समझते हैं। तो टोटल इनकम पहले यहाँ पे एक बार गौर करो, 2,81,000 से आपका हो चुका है कितना, 3,50,000। देखो यहाँ पे लास्ट में आपको लाख का यूज करना है, ठीक है, यहाँ पे लाख आपको लगा देना है। हम सब यहाँ पे सिंपल भाषा में यहाँ पे आपको जान रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, 2,81,000 से आपका हो चुका है बढ़कर यहाँ पे 3,50,000 सेल। ठीक है, एक अच्छा ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें आपका क्वार्टर भी, तो यहाँ भी एक अच्छा ग्रोथ है भाई, ऑलमोस्ट 3,29,000 से बढ़कर आपका हो चुका है 3.5 लाख। यहाँ पे ईयर भी सेल्स में एक अच्छा ग्रोथ है, और यहाँ पे क्वार्टर भी एक अच्छा ग्रोथ आपको दिखाई दे रहा है। अब हम लोग यहाँ पे क्या चेक करते हैं, कंपनी का क्या जो खर्च में यहाँ पे कंट्रोल किए कंपनी ने। तो देखो जैसे जैसे यहाँ पे सेल्स बढ़ते हुए दिखाई दिया आपको, वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी बढ़, और ये कॉमन चीज़ है। ठीक है, चलो अब इसके बारे में सही से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इसका क्या यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपको क्या दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पे आपको
साफ तौर से ये संकेत है कि भाई 20,000 से आपका हो चुका है 31,000 ईयर भी, और यहाँ पे 29,000 से बढ़कर आपका 31,000 क्वार्टर भी। मतलब कि नंबर आपका जो ओवरऑल वो यहाँ पे एक अच्छा नंबर दिखाई दे रहा है। सेल्स भी यहाँ पे सही है और यहाँ पे प्रॉफिट भी एक अच्छा दिखाई दे रहा है। अब देखो जस्ट ही मैंने इसके पहले वाले स्टॉक में मतलब आईसीआईसी बैंक में मैंने अभी क्या शेयर किया कि भाई सेल्स में थोड़ा आपको कमी आते हुए दिखाई दिया क्वार्टर में, लेकिन प्रॉफिट वहाँ पे सही है। लेकिन यहाँ पे सेल्स में भी अच्छा ग्रोथ है और प्रॉफिट में भी एक अच्छा ग्रोथ आपको दिखाई दे रहा है, मतलब नंबर सही है। अब हम लोग इसका कुछ बेसिक पॉइंट आपके साथ यहाँ पे शेयर करते हैं। तो आप यहाँ पे देख लो कि इसका नेट जो एनपीए है वो इस बार आपका आते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पे 1% का। यहाँ पे ईयर पे यहाँ पे 1.16% से घटकर आपका हो चुका है 1%। और यदि हम लोग यहाँ पे क्वार्टर भी चेक करें तो यहाँ भी आपका जो है एक मतलब आपको यहाँ पे 1.10% से कमी ही आते हुए दिखाई दे रहा है, जो एक अच्छा नंबर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनपीए लगातार कम होना चाहिए। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे एक साल से चेक करें, मतलब ग्रॉस एनपीए हम लोग यहाँ पे चेक करें तो फिर वो आंकड़ा अभी भी 3% के ऊपर है, जो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हो कि मैंने अभी शेयर किया कि यहाँ पे आरबीआई के अनुसार 3% से कम का एनपीए होना चाहिए और यहाँ पे ये 3% के ऊपर दिखाई दे रहा है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है शॉर्ट में जानोगे तो मतलब बैड लोन है। ये जितना ये आंकड़ा कम होगा उतना ही कंपनी के लिए यहाँ पे अच्छा होता है। जैसे कि देखो क्या होता है कि मान लो बैंक ने आपको लोन दे दिया और आपने एक भी किस्त यदि पे नहीं किया है, मतलब कि यहाँ पे बैंक का पैसा तो फंस गया, और यही पैसा जो फंस जाता है ना, इसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं बैड लोन कंपनी के लिए, मतलब बैंकिंग के लिए, ठीक है। और यही पैसा जो फंसता है तो फिर अकाउंट मतलब अकाउंट क्या मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कंपनी और बैंक जो है डूबने के कगार में आ जाता है। और इसलिए आपको यहाँ पे यस बैंक भी डूबा था, उसका जो एनपीए है वो 15% तक आपको चला गया था। मतलब वो एक ऐसी कंपनी को लोन दे रही थी जो कंपनी उसका पैसा ही नहीं दे रहा था। मतलब एक हाई इंटरेस्ट को पाने के लिए कंपनी छोटी कंपनी को जिसका पहले से आपको हालत खराब है उससे वो यहाँ पे लोन दे रहा था, ठीक है। और आज कहाँ पे है तो आज यहाँ पे कंगाल है। तो बस यही सब जो फैक्ट आप लोग चेक नहीं करते हो और बस डायरेक्ट यहाँ पे चेक करते हो कि इसका प्रॉफिट क्या ये क्या, ऐसा नहीं होता। चेक आपको हर कुछ यहाँ पे करना चाहिए यदि आप बैंकिंग स्टॉक को पिक कर रहे हो या फिर कोई और स्टॉक को। अब एक और नंबर यहाँ पे देखो जो है आपका यहाँ पे CAR यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, एक तरह का बैकअप मनी, और ये आंकड़ा आरबीआई के अनुसार आपको 9% के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे देख लो आपका क्या दिखा रहा है 16% का है, जो पहले 17% था एक साल पहले, जो यहाँ पे कमी आते दिखाई दिया। लेकिन ये चलता है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन ये आपको हमेशा आपको 9% के ऊपर होना चाहिए और ये आंकड़ा ऑलमोस्ट एक सही नंबर है। मतलब देखो जैसे कि बैंक का लोन जब आपको 3% से बढ़ गया तो क्या उनके पास कुछ बैकअप मनी है या नहीं। और देखो ये बैकअप मनी इसलिए यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, जैसे कि आपके 100% से एसेट में से मान लो ये 3% का पैसा जा रहा है, ठीक है, मतलब एनपीए। लेकिन यदि आपके पास एक्स्ट्रा बैकअप मनी 16% का है तो आप यहाँ से निकाल कर आप यहाँ पे डाल सकते हो। बस यही प्रोसेस यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। लेकिन ऐसा कभी आपको जो यहाँ पे जरूरत ही ना पड़े कि आप CAR वाले नंबर को मतलब CAR को पैसे को आप यहाँ पे इंक्लूड करो अपने एसेट के मामले में, ठीक है। बस अब इस चीज़ को गौर करना, बाकी आप खुद ही समझदार हो और क्या करना क्या नहीं करना है उसके बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट करना, मैं कल के वीडियो में आपके साथ जरूर से शेयर कर दूंगा। बस आज मेरा काम था कंपनी के बारे में आपको डिटेल एनालिसिस करना, जो मैंने शेयर कर दिया है। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक करना। और हाँ, यदि आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया तो आप लिंक से मतलब जो मैंने लिंक जो दिया हुआ है, ठीक है, जरूर से आप उस लिंक से डीमैट अकाउंट अपना ओपन करवा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।